औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8, आज का हमारा टॉपिक है रुस्तम एंड सोहराब। ये एक स्टोरी है और इसका हमने कल पहला पार्ट पढ़ा था। इंट्रोडक्शन के साथ हमने इसका पहला पार्ट पढ़ा था, कुछ पैराग्राफ्स पढ़े थे हमने। तो आज हम थोड़ा सा रिवाइज़ करेंगे कि हमने कल क्या पढ़ा था और आगे भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो हमने देखा कि जो रुस्तम एंड सोहराब है, ये एक पर्शिया की एक कहानी है, वहाँ की एक फोक टेल है वहाँ की, जिसको हम कहते हैं लोक कथाएं। तो ये जो सोहराब और ये जो रुस्तम था, इसके बेटे का नाम सोहराब था, और ये जो रुस्तम खुद था, ये एक वॉरियर था, एक हीरो था पर्शिया का। और जो वहाँ का जो किंग था केकोस, वो इसके भरोसे बिल्कुल अपने मुल्क में आराम और चैन से रहा करता था। और इसके बगैर, इस रुस्तम के बगैर जो किंग केकोस था, अपने आप को बिल्कुल गैर महफूज समझता था। तो होता क्या है कि जो रुस्तम जो होता है, ये एक बार एक दूर किसी मुल्क में अपने इस ट्रैवल के लिए चला जाता है। बादशाह के कहने पर वो वहाँ पे उस मुल्क में ट्रैवल कर रहा होता है। तो वहाँ की जो शहज़ादी होती है, वो तार कबीले की होती है, उसी ख़ानदान की होती है, जिसका नाम तैनीमी होता है। तो वो इससे शादी करता है। तो अभी कुछ ही महीने हुए थे इनकी शादी को। तो बादशाह कैकाउस जो था, उसने रुस्तम को वापस अपने मुल्क बुलाया। और रुस्तम बड़े दुखी दिल से अपनी बीवी को छोड़ के वहाँ से निकल जाता है। और ये जो उसकी बीवी होती है तैनी में, ये उस वक़्त उम्मीद से होती है, यानी कि इसके वहाँ पे बच्चा पैदा होने वाला होता है। तो जैसे ये निकलता है तो वहाँ पे अपनी बीवी को बोलता है, वो एक कीमती पत्थर अपनी बीवी को देता है और बोलता है कि अगर हमारे यहाँ पे जो बच्चा होगा, उसके बाजू पे ये पत्थर बांध देना और हमारी शादी के बारे में किसी को नहीं बताना। तो वक्त गुजर जाता है और तनीमे के यहाँ पे एक बेटा पैदा होता है, उसका नाम ये सोहराब रखती है। और ये जो तनीमे होती है, ये रुस्तम को ये संदेशा भिजवाती है, ये मैसेज भिजवाती है कि हमारे यहाँ पे बेटी पैदा होती है। इसकी वजह ये होती है कि क्योंकि ये सोचती है कि अगर मैं अपने हस्बैंड को ये बताऊंगी कि हमारे यहाँ पे बेटा पैदा हुआ है, तो ये इसको अपने पास बुलाएगा, अपने जैसा एक वॉरियर बनाएगा। और चूंकि मैं अपने पति को पहले ही खो चुकी हूँ, अब मैं अपने बच्चे को भी खो दूंगी। तो इसलिए वजह से ये अपने पति से ये बात छुपा लेती है। तो वक्त गुजरने के साथ साथ जब ये सोहराब बड़ा होता है, तो ये बड़ा खूबसूरत और बड़ा सेहतमंद जवान बन के उभरता है। और इसकी तलवारबाजी जो होती है, इसकी जो फाइटिंग आर्ट्स जो होते हैं, इनके मुकाबले में कोई भी खड़ा नहीं हो सकता है। तो आज हम आगे जो ये जो कहानी है, इसको आगे हम बढ़ाएंगे। तो स्टार्ट से हम शुरू करेंगे। जो ऊपर जो पहला सेंटेंस है, वन डे देयर केम टू दैट कंट्री ए यंग वॉरियर हु हैड फॉट इन डिस्टेंट लैंड्स। ही चैलेंज्ड सोहराब टू सिंगल कॉम्बैट। Sohrab readily agreed to fight with him. As they were getting ready for the combat, the young soldier said to Sohrab, "Before we fight, tell me your parentage. I do not fight in single combat with anyone who is of low birth." The men who had gathered round looked at Sohrab. None knew exactly who Sohrab's father was. तो अब चूंकि सोहराब की बड़ी मशहूरी हो चुकी थी इस तमाम एरिया में कि सोहराब बड़ा ज़बरदस्त तलवारबाज है, इसके मुकाबले में कोई खड़ा नहीं हो सकता है, इसके साथ कोई लड़ नहीं सकता है। तो इसकी ये मशहूरी जो है, एक बारी क्या होता है कि वहाँ पे उसके मुल्क में एक जवान, एक और कहीं से एक जंगजू आ जाता है, जिसने मुख्तलिफ मुल्कों में मुकाबले जीते थे, लड़ाइयाँ जीती थी। तो उसने सोहराब को चैलेंज किया। ही चैलेंज सोहराब टू सिंगल कॉम्बैट। इसने सोहराब को चैलेंज किया कि आप मेरे साथ आमने सामने की लड़ाई लड़ो, मेरे साथ अकेले लड़ाई लड़ो, मुकाबला मेरा करो अकेले। सोहराब रेडीली एग्रीड टू फाइट विथ हिम। सोहराब ने बड़ी खुशी खुशी इसका ये जो चैलेंज था मुकाबले का तस्लीम कर लिया। एज दे वर गेटिंग रेडी फॉर द कॉम्बैट। अब ये दोनों इस लड़ाई के लिए तैयारियां कर रहे थे, एक दूसरे के साथ जो मुकाबला होने वाला था इसके लिए तैयार हो रहे थे। द यंग सोल्जर सेड टू सोहराब। तो ये जो आदमी जिसने सोहराब को चैलेंज किया था, इसने सोहराब से कहा, क्या कहा? बिफोर वी फाइट
टेल मी यूर पेरेंट्स, कहा कि भाई इससे पहले मैं तुम्हारे साथ लड़ूं, तुम्हारे साथ मुकाबला करूं, मुझे बताओ तुम्हारे बाप का नाम क्या है। आई डू नॉट फाइट इन सिंगल कॉम्बैट विथ एनी वन हु इज़ ऑफ लो बर्थ, क्योंकि मैं किसी ऐसे आदमी के साथ लड़ाई नहीं लड़ता हूँ जो किसी छोटी ज़ात का होगा या किसी छोटे ख़ानदान का होगा। द मैन हु हैड गैदर्ड राउंड लुकड एट सोहराब, जो वहाँ पे आदमी जमा हो गए थे ये लड़ाई ये तमाशा देखने के लिए, जो ये मुकाबला देखने के लिए जो लोग वहाँ पे आ गए थे वो सोहराब की तरफ देखने लगे। नन न्यू एग्जैक्टली हु सोहराब फादर वाज, क्योंकि किसी को पता नहीं था कि सोहराब के बाप का नाम क्या है। सोहराब हु डिड नॉट नो द सीक्रेट ऑफ हिज बर्थ हंग हिज हेड इन शेम, सोहराब जो था जिसको अपने इस राज के बारे में बिल्कुल पता नहीं था कि मेरी माँ ने मेरे बाप का नाम मुझसे क्यों छुपा के रखा हुआ था, ये शर्मंदगी के साथ इसका सर झुक गया और उसने क्या कहा, वी शैल मीट एट डॉन टुमारो ही सेड टू हिज अपोनेंट एंड वेंट अवे। इसने इसको कहा भाई हम कल सुबह यहाँ मुकाबले के लिए हाजिर होंगे, और ये कहते हुए वो वहाँ से चला गया। वो क्यों चला गया, क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि मेरे बाप का नाम क्या है, इसकी माँ ने इसको कभी बताया ही नहीं था। ही हरीड होम स्ट्रेट अवे एंड सेड टू हिज मदर, वो बिल्कुल दौड़ते दौड़ते जल्दी जल्दी अपने घर चला गया और वहाँ पे अपनी माँ से बोला क्या, मदर यू हैव हिडन फ्रॉम मी द नेम ऑफ माई फादर ऑल दीज ईयर। इसने कहा कि माँ तुमने इतने सालों से मेरे बाप का नाम मुझसे छुपा के रखा हुआ था। अनलेस यू टेल मी एट वंस हु माई फादर इज़, अगर तुमने मुझे अभी के अभी नहीं बताया कि मेरा बाप कौन है, यू विल सी मी डेड, अगर तुमने मुझे ये नहीं बताया तो फिर तुम मुझे मरा हुआ देखोगी, तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी अगर तुमने मुझे ये नहीं बताया कि मेरे बाप का नाम क्या है। देन ही टोल्ड हिज मदर व्हाट द यंग सोल्जर हैड सेड, तो इसने तब जाके अपनी माँ को बताया कि मेरे साथ क्या वाक़या पेश आया, मेरे साथ क्या मामला हुआ। और ये जो सोल्जर था जिसने सोहराब को चैलेंज किया था लड़ने के लिए, उसने सोहराब से क्या कहा, ये इसने सारी बातें अपनी माँ से कही। आई हैव हैड रीज़न टू हाइड द नेम ऑफ योर फादर फ्रॉम यू माई सन, बट आई विल टेल यू हिज नेम नाउ सेड तैनीमी। तैनीमी ने इसको क्या कहा कि बेटा एक वजह थी कि जिस वजह से मैंने इतने सालों से तुम्हारे बाप का नाम तुमसे छुपा के रखा हुआ था, मगर अब मैं तुम्हें तुम्हारे बाप का नाम बताऊंगी। अब वो वक़्त आ पहुंचा है कि मैं तुम्हें तुम्हारे बाप का नाम बताऊं। यू आर द सन ऑफ द ग्रेट रुस्तम द शील्ड ऑफ पर्शिया, बेटा तुम किसी ऐसे अरे गिरे आदमी के बेटे नहीं हो, तुम सोहराब के बेटे हो, अजीम सोहराब के बेटे, अजीम रुस्तम के बेटे हो तुम, जिस रुस्तम को शील्ड ऑफ पर्शिया कहते हैं, जिसका लक़ब शील्ड ऑफ पर्शिया यानी कि पर्शिया की डाल है, तुम उसी रुस्तम के बेटे हो। When सोहराब heard these words, his heart was filled with pride, जैसे ही सोहराब ने ये बातें सुनी तो इसका जो सीना था ये फ़ख्र से चौड़ा हो गया। रुस्तम, आई एम द सन ऑफ द रुस्तम, ओह वाई डिड यू हाइड दिस फ्रॉम मी ऑल दीज ईयर्स। तो जैसे इसने क्या कहा माँ से, क्या कहा माँ, रुस्तम, क्या मैं उस ग्रेट रुस्तम का बेटा हूँ। ओह मेरी माँ, तुमने इतने सालों तक ये राज मुझसे क्यों छुपा के रखा हुआ था। लेट मी नाउ गो एंड अनाउंस माई फादर्स नेम एंड फाइट माई चैलेंजर, अब मैं बड़े फ़ख्र के साथ जाऊँगा और अपने इस चैलेंजर को बताऊँगा कि मैं किसका बेटा हूँ और उसको फाइट के लिए मैं चैलेंज करूँगा। At dawn the next day, Sohrab met his challenger at the place of the combat and announced, I am Sohrab, son of Rustum, the shield of Persia. I accept your challenge. Are you ready to fight? तो अगली सुबह जो सोहराब है अपने इस मध्य मुकाबिल के सामने उस जगह पे मिलने गया जहाँ पे उनको ये फ़ाइट करनी थी, तो इसने तमाम लोगों के सामने ये ऐलान कर दिया, क्या, आई एम सोहराब सन ऑफ रुस्तम द शील्ड ऑफ पर्शिया, मेरा नाम सोहराब है और मैं ग्रेट रुस्तम जिसको शील्ड ऑफ पर्शिया कहते हैं उसी का बेटा हूँ। आई एक्सेप्ट योर चैलेंज, मैं तुम्हारा ये चैलेंज जो है एक्सेप्ट करता हूँ। आर यू रेडी टू फाइट, क्या अब तुम मेरे साथ लड़ने के लिए रेडी हो। एट द वेरी साउंड ऑफ रुस्तम's नेम सोहराब's opponent लॉस्ट करेज, जैसे ही इस ओपोनेंट जो सोहराब के मुकाबले में लड़ने वाला था, जैसे ही उसने रुस्तम का नाम सुना
तो इसकी सारी हिम्मत जवाब दे गई। ही हैस्टली विड्रॉ हिज चैलेंज, इसने बड़ी जल्दी जल्दी अपने इस चैलेंज को वापस ले लिया। सच वॉज द फेयर दैट रुस्तुम्स नेम इंस्पायर्ड, इतना डर इतना खौफ लोगों के दिलों में पैदा हो जाता था जैसे ही वो रुस्तुम का नाम सुनते थे। Sohrab returned home and said to his mother, I must go in search of my father and find him. सोहराब अब वापस अपने घर चला गया और अपनी माँ से इसने कहा कि माँ, अब मुझे अपने बाप को ढूंढने के लिए जाना चाहिए। आई शल सेट आउट एट वंस, मैं बहुत जल्द निकल जाऊंगा अपने बाप को ढूंढने के लिए। हिज मदर बेगड हिम नॉट टू गो अवे लीविंग हर अलोन, इस माँ ने इस बेटे से मिन्नत की, आजिज़ी की, रो रो के कहा कि तुम मत जाओ, तुम मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ। बट फाइंडिंग हिम डिटरमाइनेड टू गो, शी सेड, मगर जब उसने ये देखा कि इसका बेटा अपने दिल में पूरा इरादा कर चुका है जाने के लिए, तो इसने अपनी बेटी से क्या कहा, हाउ विल यू एंड रुस्तुम नो ईच अदर, बेटा अगर तुम तो अब जा रहे हो अपने बाप को ढूंढने के लिए, मगर तुम एक दूसरे को कैसे पहचानोगे। योर फादर लेफ्ट मी बिफोर यू वर बॉर्न, तो बेटा तुम्हारा बाप तो तुम्हारे पैदा होने से पहले ही चला गया था, तुम कैसे अपने बाप को पहचानोगे। तो बाकी इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे बच्चों।